समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। सपा राष्ट्रीय महासचिव सांसद रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी, आवास एवं काफिले पर हमले के विरोध में धरना। बरेली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद राज्यसभा रामजी लाल सुमन को लगातार जान से मारने की धमकी, उनके आवास एवं काफिले पर हमले की घटना सहित उत्तर प्रदेश में पीड़ित समाज के उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं में उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने सेठ दामोदर शुरू पार्क में दरगाह प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन जनता के उत्पीड़न, हत्या, लूट, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अराजकता की घटनाएं आम हो गई हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कानून का शासन स्थापित करने में पूरी तरह विफल हो गई है। क्या कहना चाहता है? धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मामला है? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो माननीय सुमन लाल जी के जो उनके खिलाफ जो है जो करनी सेना ने बहुत ज़रा अटैक किया। पहले तो घर पे इनका अटैक किया, उसके बाद में जो है फिर जा रहे थे टायरों से हमला किया। बड़ा निंदनीय है और आज दलित समाज पूरे भारतवर्ष में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसी सुरक्षा के प्रदान करने के लिए हम लोगों ने अखिलेश जी यादव ने आज जो है समाजवादी पार्टियों को रोड पर उतारा है, सड़कों पर उतारा है। और जब जब समाजवादी पार्टी रोड पर उतरी है तब तब इनकी सत्ताएँ बदली हैं। आज समाजवादी पूरी पार्टी हमारी रोडों पर है और हम लोग जो है जो पूरे पीडीए आज हम जो है बाबा साहब के सम्मान में पूरी पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी मैदान में है। यही हमारा नारा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा दलित समाज, हमारा ओबीसी समाज, हम लोग माइनॉरिटी समाज सब लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित हाथों में जाएं, ना कि ऐसे एक पार्टी के हाथों में जिसने जो है अपनी सेना बना के और दलितों को घरों पर हमला कर दिया है। तो उसके हम निंदा करते हैं और इसीलिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं मंत्री। साहब, आज जो है धरना प्रदर्शन हुआ, क्या मामला था, क्या मांग है आपकी? ऐसा है, ये धरना जो आज हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर किया गया है। इसमें जो राज्यसभा सांसद हैं आरजी लाल सुमन जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ और इससे पहले आगरा में करीब 2,500-3 हज़ार लोगों ने उनके घर पर हमला किया। फिर अभी बुलंदशहर वो एक दलित बच्ची के साथ में कुछ ज़्यादती हो गई थी, उस सिलसिले में आ रहे थे तो उसमें कुछ इन करनी सेना के लोग, और करनी सेना क्या है, ये तो एक तरीके का गिरोह इन्होंने बना रखा है पूरा, समझे, इसमें सारे लोग शामिल हैं। तो उन पर टायर डाल करके हमला किया गया, जिससे बहुत बड़ा हादसा होने से बचा, क्योंकि उसमें पूरी साजिश थी उनकी हत्या करने की। क्योंकि उसमें जब एक्सीडेंट हुआ तो पीछे से गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ गईं, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए उसके अंदर। तो उसमें ये ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ फिर दूसरे ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने का इन्होंने ऐलान किया और गला काटने का ऐलान किया। तो इस सब को लेकर के, क्योंकि ये पीडीए की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है अखिलेश यादव जी ने, उससे ये परेशान हैं सारे लोग, सारी भारतीय जनता पार्टी परेशान है। तो इस तरीके के हमले हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है यहाँ पे दामोदर पार्क में, और आज ज्ञापन दिया गया है। और अगर नहीं होता है तो फिर अगली रणनीति इसमें बनाई जाएगी, क्योंकि अब इसमें पीडीए समाज जो है पूरा खड़ा हो गया है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो जनगणना के लिए अपोजिशन हमेशा मांग कर रहा था, पूरे देश में मांग हो रही थी,
वो इन्होंने कल दबाव में आकर के मान लिया है। तो इस बात के लिए मैं समस्त पीडीए परिवार को और समस्त विरोधी पार्टियों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ख़ास करके अखिलेश यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें वो कामयाबी हासिल की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या कहना चाहते हैं जो गाड़ियों पर हमले किए गए थे जाते समय, उनकी आवाज़ पे भी हमले किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया उस व्यवस्था के खिलाफ जो आज उत्तर प्रदेश में आम जनता देख रही है, किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार किए जा रहा है। आम दलित तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक आम दलित तो असुरक्षित है ही। राज्यसभा के सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर, काफिले के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसमें कितने लोग चोटिल हुए। आप सोचिए उत्तर प्रदेश कितने असुरक्षित हाथों में है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया गुंडों को संरक्षण देते हैं। अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, विपक्ष का कोई कार्यकर्ता एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहता है तो पूरी योगी जी की पुलिस एक तरफा होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और उस छोटे से कार्यकर्ता को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा जो जानलेवा हमला किया गया, उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में टायर्स इकट्ठे किए गए, ईंट पत्थर इकट्ठी की गई, लेकिन इस बात की भनक क्यों नहीं थी पुलिस प्रशासन को। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये गुंडे जो हैं वो सत्ता से संरक्षित हैं, इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और इसी बात का विरोध दर्ज करने के लिए आज हम लोगों ने ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। और अगर ये जो घटनाएं हो रही हैं दलितों के खिलाफ, आए दिन जय भीम कहने पर युवाओं को मारा पीटा जाता है, घोड़ी पर कोई दलित भाई चढ़ जाता है तो उनके परिवार के साथ मारपीट की जाती है, उत्तर प्रदेश में लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, अगर ये सब घटनाएं नहीं रुकी तो हम सब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सड़कों पर आने का काम करेंगे। डॉक्टर नेहा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसके चलते बीजेपी के संरक्षण में चटनी सेना, जिसका उपनाम करणी सेना भी, उसने हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला किया है, उनको जान से मारने का प्रयास किया है, वो बेहद ही विभत्स और निंदनीय है। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है और रामजी लाल सुमन जी के लिए न्याय की मांग की जा रही है। हम ये मांग करते हैं और ये हम भारतीय जनता पार्टी और सत्ता संरक्षित गुंडों को भी बताना चाहते हैं कि अगर आपने आइंदा से हमारे नेता और हमारे नेतृत्व पे अगर हमला करने का काम किया तो समाजवादी लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आज पूरे देश के दलित समाज के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के संरक्षण में लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आज खतरे में आ गया है। जिस तरह से बाबा साहब की मूर्तियां चाहे इलाहाबाद में हो चाहे मैनपुरी में तोड़ी जा रही है, ये दिखाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो ना संविधान को मानने वाले लोग हैं, ना बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नेतृत्व में हम सभी समाजवादी नौजवान भारतीय जनता पार्टी को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा स्मिता यादव, जिला अध्यक्ष महिला सभा। क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अब बंद करें ये जो नाटक उन्होंने लगा रखा है कि हम लोग जो पीडीए के जो लोग हैं, हम लोग के संग जो अत्याचार आज दिन तक किया हुआ है, अब ये करना बंद करें, वरना 2027 में इनके पते भी नहीं चलेंगे। अब तक इन्होंने जो मार के घर से जो मार रहे हैं, घर से निकाल के कपड़े फाड़ के जो कर रहे हैं मंदिरों में, तो और फिर हमसे कहते हैं कि मंदिर करिए। मैं तो आज दिन तक बोलूँगी ही नहीं है मंदिर बने, क्योंकि जहाँ मेरे अखिलेश यादव जी के जाने के, भैया के जाने के बाद मंदिर में गंगा जल, घरों में गंगा जल, तो ऐसे मंदिर का क्या करना है हम लोगों को? हिंदू तो हम पीडीए वालों को बनाया जाता है और फिर हमारे जाने से ही मंदिर धुलवाया जाता है, और ये अंदर की जो आग है ना, ये निकल रही है अब। थैंक यू। आज समाजवादी पार्टी बरेली ने दामोदर स्वरूप पार्क पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने दिया और एक विशाल धरना था। जिन लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि रामजी लाल सुमन जी जो दलित समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से दलितों का, हर जाति धर्म का सम्मान किया है, इसीलिए उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया और उन्होंने पार्लियामेंट में जो भी कहा वो डिलीट भी कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं करणी सेना के लोग और उनके खिलाफ़ प्राण घातक हमले भी कर रहे हैं।
लेकिन अफसोस है कि ये सरकार और ये प्रशासन उन लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, अराजकता है, गुंडे बेलगाम हैं। ऐसे में हम सब लोगों ने धरना दिया शांतिपूर्वक तरीके से, और शांतिपूर्वक तरीके से चलकर कलेक्ट्रेट पर आकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और हमारी मांग यही है कि ऐसे एलिमेंट पर, ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और दलित समाज पे जो आज उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस उत्पीड़न को रोकना चाहिए और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सरकार डरी हुई है। केंद्र की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी से डरी हुई है। उन्होंने जातीय जनगणना की बात बहुत टाइम से ज़ोर शोर से उठाई। आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में उठाई थी। तो अब घबरा कर, और जिन लोगों ने कहा था कि जातीय जनगणना पाप है, उन्हीं लोगों ने आज जातीय जनगणना का आदेश किया है। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है। और ये घबराए हुए हैं, इसीलिए हमले कर रहे हैं, क्योंकि 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि पीडीए के लोग जाग चुके हैं। इस घटना को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत गंभीरता से लिया है। हमारे देश के उच्च सदन के सदस्य, राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर, उनके घर पर, उनके रास्ते में जो प्राणघातक हमला हुआ है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत गंभीरता से लिया है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने विशाल धरना और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यहाँ से ज्ञापन भेजा है। और ज्ञापन में हम लोगों ने ये मांग की है कि जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, दलितों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में डटे हैं। और यही नहीं है, हमारे देश के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिस तरीके से सदन के अंदर अपमान हुआ, उनके अपमान के लिए भी हम लोग सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोगों ने बरेली जनपद के अंदर विशाल धरना प्रदर्शन किया है, और इसके माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि सांसद जी के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, रास्ते में जो हमला हुआ, उन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाए। ऐसा मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे प्रदेश के हर जिले में, हर मुख्यालय पे विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे राज्यसभा सांसद को जान से मारने की धमकी दी, उनके घर पे हमला करा, उनके काफिले पे हमला करा। ये एक खुली चुनौती संविधान को देने का काम कर रहे हैं। अगर इन्हें 400 पार सीटें ले ली होती तो ये संविधान खत्म कर देते। जो नंगी तलवारें रोडों पे लेके घूम रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और समाजवादी पार्टी ऐसा कहीं पे नहीं होने देगी। और आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश में जेल भरो आंदोलन कर दिया तो हम जेल भरने का कभी काम करेंगे। ज्ञापन किसको माननीय डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन जाएगा।